कई साल पहले एक छोटा सा पहाड़ी गांव था। नाम था आशापुर। इस गांव में रहते थे किसान, चरवाहे और कुछ व्यापारी। इसी गांव के किनारे एक बूढ़ा किसान रामू काका रहते थे। उनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, पर एक पुराना, कमजोर और अक्सर थक जाने वाला गधा जरूर था। नाम था भोला। भोला को लोग गांव का निकम्मा गधा कहते थे। बच्चे उसे पत्थर मारते, बड़े उसका मजाक उड़ाते और कई तो उसे देखकर रास्ता बदल लेते। ये गधा कुछ भी काम का नहीं, कहते थे लोग। देखो इसे, हर वक्त थका हुआ, सुस्त और डरा हुआ। रामू काका भोला को समझते थे, पर वो भी कभी कभी थक जाते। भोला बेटा, अगर तू कुछ दिन और यूं ही सुस्त रहा तो लोग तुझे ले जाकर जंगल में छोड़ आएंगे। भोला चुपचाप सुनता। वो जानता था वो किसी काम का नहीं समझा जाता, पर उसके भीतर एक गहराई थी, एक हिम्मत, जो वक्त आने पर खुद को साबित करना चाहती थी। एक दिन गांव के पास वाले पहाड़ों में काले बादल जमा होने लगे। रामू काका ने कहा, लगता है भयंकर तूफान आएगा, सबको सतर्क कर दो। गांव वालों ने घरों को बांध लिया, छप्परों को ठीक किया, मवेशियों को सुरक्षित जगह रखा। लेकिन रात को ऐसा तूफान आया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। बिजली, बारिश और जमीन खिसकने की आवाजें। सुबह जब सब जागे तो देखा कि पहाड़ों से मलबा बहकर गांव की ओर आ गया था। नदी का पानी बढ़ गया था और गांव के दूसरी तरफ स्कूल, मंदिर और कुछ घर पूरी तरह कट गए थे। सबसे बड़ी चिंता थी गांव का बच्चा छोटू, जो स्कूल में सो गया था और अब मलबे के पार फंसा हुआ था। कोई उसे बचाने जाएगा? एक औरत ने चीखा। पानी इतना तेज है, इंसान तो क्या घोड़ा भी पार नहीं कर सकता, कोई बोला। एक सन्नाटा, किसी में हिम्मत नहीं थी। तब रामू काका ने भोला की ओर देखा। रामू काका ने भोला के कान में कहा, भोला, तू हमेशा डरता रहा है। आज अगर तूने हिम्मत दिखाई तो लोग तुझे हमेशा याद रखेंगे। क्या तू तैयार है? भोला ने पहली बार रामू काका की आंखों में सीधे देखा। फिर धीरे धीरे उसकी गर्दन हिली। हां, रामू काका ने उसकी पीठ पर एक रस्सी और एक छोटी टोकरी बांधी। गांव वालों ने कहा, क्या रामू पागल हो गया है? गधा बचाएगा बच्चे को? रामू चिल्लाए, ये वही गधा है जिसे तुम हमेशा निकम्मा कहते थे, पर आज वही तुम्हारी उम्मीद है। भोला धीरे धीरे बहते पानी में उतरा। नदी उफान पर थी, हर लहर उसे गिराने की कोशिश कर रही थी। लेकिन भोला बढ़ता गया, एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। गांव वालों की आंखें फटी रह गईं। कई बार वो डगमगाया, एक बार तो पूरा डूब गया, पर फिर निकल आया। उसके भीतर अब डर नहीं था, हिम्मत की आग जल रही थी। भोला किसी तरह मलबे के पास पहुंचा। छोटू चीख रहा था, कोई है, मुझे बचाओ। भोला ने अपने मुंह से टोकरी छोटू के पास खींची। छोटू किसी तरह उस पर चढ़ा। गांव वालों ने रस्सी खींची। धीरे धीरे पानी से लड़ता हुआ भोला वापसी की ओर बढ़ा। पूरा गांव एकटक देख रहा था, कोई सांस नहीं ले रहा था। आखिरकार भोला बच्चे को लेकर किनारे पहुंचा। छोटू सुरक्षित था, भीगा, डरा हुआ पर जिंदा। और भोला पूरा कांप रहा था, घुटनों पर गिर गया, पर उसकी आंखों में चमक थी, आत्मविश्वास की। वो दिन, वो पल, आशापुर गांव की तकदीर बदल गया। जिसे सबने कभी बेकार गधा कहा था, आज वही हीरो भोला बन गया था। बच्चों ने उसे फूल पहनाए, बड़ों ने उसके पैर छुए। गांव के प्रधान ने ऐलान किया, भोला अब हमारे गांव का प्रतीक है, हिम्मत, सच्चाई और समर्पण का प्रतीक। रामू काका की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आज मुझे गर्व है कि मैंने उसे कभी नहीं छोड़ा। भोला की कहानी धीरे धीरे पूरे जिले में फैल गई, फिर राज्य में और फिर पूरे देश में। टीवी चैनल आए, अखबारों ने लेख छापे। एक गधे की बहादुरी ने बचाई जिंदगी। जिसे सबने ठुकराया वही बना सबसे बड़ा नायक। भोला की मूर्ति गांव के स्कूल के बाहर लगी और बच्चों को उसकी कहानी पढ़ाई जाने लगी। भोला अब बूढ़ा होश चला था, लेकिन जब भी कोई नया बच्चा गांव में जन्म लेता, मां बाप उसे भोला की कहानी जरूर सुनाते। इस कहानी का सबसे गहरा संदेश यही है, कभी भी किसी को कम मत समझो, न खुद को न दूसरों को। हिम्मत हालात से नहीं, दिल से निकलती है। जो डर से लड़ता है वही सच में जीतता है। भोला आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, उस गधे के रूप में जिसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर हिम्मत हो तो गधा भी हीरो बन सकता है।